50 से ज्यादा श्रमिक एक्सप्रेस के पटरी पर उतरने के बाद अब राहत की दूसरी किश्त पर मुहर लग गई है। श्रमिक ही नहीं, अब ट्रेन के जरिए शर्तों के साथ कोई भी यात्रा कर सकता है। नई दिल्ली स्टेशन से देश के अलग अलग 15 शहरों में स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार शाम को ट्वीट कर जानकारी साझा की। रेल मंत्री के मुताबिक रेलवे ने 12 मई से ट्रेन को प्रारंभिक तौर पर शुरू करने की योजना बनाई है। शुरुआत में नई दिल्ली से देश के बड़े शहरों के लिए 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों में यात्रा के लिए 11 मई को शाम 4 बजे से टिकटों की बुकिंग शुरू की जा सकेगी। यानी आज शाम 4 बजे से टिकट की बुकिंग होगी, लेकिन टिकट सिर्फ IRCTC के तहत ऑनलाइन ही बुक कराए जा सकेंगे। रेल मंत्री के मुताबिक दिल्ली से 15 शहरों के बीच जोड़ी में ट्रेन चलेंगी। अब आपको ये भी बता दें कि वो कौन कौन से शहर हैं जहां 12 मई से ट्रेनें चलाई जाएंगी। फैसले के मुताबिक ये ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से हावड़ा, डिब्रूगढ़, अगरतला, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई, अहमदाबाद और जम्मू के लिए चलाई जाएंगी। 12 मई को सभी स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से खुलेंगी और फिर वापस भी आएंगी। हालांकि रेल प्रशासन ने यात्रा के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिसके मुताबिक वापसी की प्रक्रिया शुरू होने के पहले सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी और जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे सिर्फ उन्हें ही यात्रा करने की इजाजत मिलेगी। जो लॉकडाउन थोड़े रिलैक्सेशन करने के लिए सरकार ने मन बनाया है, लेकिन मेरा ये कहना का है कि इससे पहले भी और जहां से जहां तक ट्रेन जाएगा वहाँ सारे सोशल डिस्टेंसिंग का जो फैक्टर्स है, जो कंडीशंस है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे लागू किया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस पर भी रेलवे को और सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना ही पड़ेगा। लॉकडाउन 3 के खत्म होने के 7 दिन पहले ये फैसला इशारा है कि सरकार ने अब बड़ी छूट देने का मन बना लिया है। 40 दिन से ज्यादा वक्त से दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की घर वापसी अब मुमकिन हो सकेगी। हालांकि अलग अलग शहरों में पहुंचने के बाद उन्हें फिर मेडिकल जांच और स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ेगा। यात्री 14 दिन क्वारंटीन भी किए जाएंगे। पौलमी शाह और मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ 12 मई से पैसेंजर ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया गया है, तो दूसरी तरफ कोरोना के मामले 62,000 को पार कर चुके हैं। ऐसे में इन ट्रेनों में संक्रमण मुक्त यात्रा के लिए कुछ खास नियम तय किए गए हैं। लॉकडाउन के बाद सबसे पहले चली श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में कोरोना संक्रमण को लेकर जैसे एहतियात बरते जा रहे हैं, वो भविष्य में होने वाली रेल यात्राओं में भी जारी रहेंगे। स्टेशन पहुंचने के बाद प्लेटफॉर्म पर एंट्री से पहले स्क्रीनिंग, प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग और चेहरे को ढककर रखने का नियम सख्ती से लागू किया जा रहा है। 12 मई से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों को लेकर इन तमाम हिदायतों के अलावा कुछ बातें यात्री नोट कर लें। इन ट्रेनों के टिकट रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे। IRCTC से ऑनलाइन कंफर्म टिकट लेकर आने वाले ही सफर कर सकेंगे। वेटिंग लिस्ट की कोई टिकट नहीं काटी जाएगी। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट या किसी भी टिकट के लिए कोई खिड़की नहीं खुलेगी। रेलवे और IRCTC दोनों ही एजेंट के जरिए बुकिंग नहीं लेंगे। तत्काल और प्रीमियम तत्काल फीस का प्रावधान नहीं होगा। कोई करंट बुकिंग नहीं होगी। कुछ ट्रेनें रोजाना नहीं चलेंगी और ट्रेनों का शेड्यूल आज जारी किया जाएगा। हालांकि इसके साथ रेलवे ने ये भी साफ तौर पे कहा है कि जो पैसेंजर होगा उसके साथ उसके किसी भी साथी को अंदर आने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत दी जाएगी जिनके पास बाकायदा टिकट है और टिकट ऑनलाइन जो है वो बुक किया जाएगा। और इसके अलावा कोई भी काउंटर से टिकट जो है वो फिलहाल बुकिंग नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन टिकट का प्रावधान इस वजह से किया गया है ताकि स्टेशन पर भीड़ इकट्ठा न हो। इससे पहले ट्रेनों को लेकर फैली अफवाह के बाद भीड़ इकट्ठा हो जाया करती थी। इस बार ऑनलाइन टिकट वाले ही प्लेटफॉर्म तक जा सकेंगे। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले सभी यात्रियों को जांच से गुजरना होगा। केवल उन्हीं यात्रियों को सफर की इजाजत दी जाएगी जिनमें सर्दी, खांसी, बुखार जैसा कोई लक्षण नहीं होगा। यात्रियों को अपना चेहरा ढक कर रखना होगा। स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। उम्मीद है लोग इन तमाम एहतियातों का पालन करेंगे तो रेलवे में उनका सफर सुरक्षित होगा। वहीं लॉकडाउन में फंसे लोग
अपनी अपनी मंजिल तक महामारी से बचाव करते हुए यात्रा कर सकेंगे। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन के बाद शहरों में कारखाने बंद हुए तो लाखों मजदूरों के पास घर वापसी का संकट आ खड़ा हुआ। भूखे प्यासे मजदूर जब पैदल ही सड़कों पर सैकड़ों किलोमीटर का सफर करने के लिए निकल पड़े तो रेलवे ने करीब 350 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया। अब तक रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से लाखों श्रमिकों को उनके मुकाम तक पहुंचा चुका है। ये सुनिश्चित करें कि आपको बुखार या कोरोना वायरस न कर रखे तथा लॉकडाउन में 25 मार्च को जाम हुआ रेलवे का चक्का भले ही 12 मई से फिर चालू होने वाला है, लेकिन इसकी शुरुआत श्रमिक एक्सप्रेस से पहले ही हो चुकी है। कल कारखाने बंद होने के बाद शहरों में फंसे लाखों मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए 7 मई को पहली श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन रवाना हुई थी। ये ट्रेन दिल्ली से मध्य प्रदेश के लिए चली तो दूसरी श्रमिक स्पेशल ट्रेन दिल्ली से बिहार के लिए 8 मई को रवाना हुई। रेलवे ने कुल 350 श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई हैं। इससे लाखों श्रमिकों को घर वापसी का मौका मिला है। जो भी सुविधा दिया बढ़िया दिया, ठीक दिया। हम लोग बहुत परेशान हाल में थे हर चीज का। हाँ, बहुत खुश है हम। अभी घर जाते बहुत अच्छी खुशी है। जैसे वहाँ से वाईसी कंपनी से चल रहे हैं, बहुत अच्छी सुविधा है, कोई पैसे वैसे नहीं लगा। बाकी खाने पीने का भी सामान दिया। बहुत धन्यवाद, घर देने के लिए मिल गया, बहुत बहुत शुक्रिया करे। ऊपर वाला ने सब लोग को भला रखे। श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों में उन्हीं मजदूरों को सफर का मौका मिला जिनके गृह राज्यों ने उन्हें बुलाने की सहमति दी। इन स्पेशल ट्रेनों में मजदूरों के लिए मुफ्त भोजन और पानी का इंतजाम रेलवे ने किया। ट्रेन में बैठने से पहले सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। हर ट्रेन से 1200 श्रमिकों को रवाना किया गया। काम धंधा खत्म होने के बाद श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से अपने घर पहुंचे श्रमिकों ने राहत की सांस ली। बढ़िया किया जी। क्या कोई समस्या आ रही थी जिस कारण से जा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। क्या समस्या? अरे राशन पानी नहीं मिल रहा सर, रोटी पानी बड़ी दिक्कत थी। हाँ जी। सुविधा तो बढ़िया मिला, वैसे कोई दिक्कत नहीं था ट्रेन में। तेरा किराया भी लगा? नहीं, किराया नहीं लगा। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में मजदूरों के अलावा श्रद्धालुओं, पर्यटकों और छात्रों को भी अपने घर जाने की छूट दी गई। श्रमिकों से किराया भी नहीं लिया गया, लेकिन मुंबई और सूरत से आए कई श्रमिकों ने किराया वसूलने की शिकायत की। टिकट वगैरह तो इधर जल्दी मिल ही नहीं रहा है। जो पैसा दे रहा है उसका काम हो रहा है, जो पैसा नहीं दे रहा उसका मिल ही नहीं रहा है। हम लोग 1 तारीख से ही फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन नाम ही नहीं आया। पैसा दिए तो नाम आया। कितना दिया? 715 रुपये। टिकट में दाम कितना लिखा था? 630 रुपये। 100 रुपये रख लिए? हाँ। कोई सुविधा नहीं, ना खाने की सुविधा, ना पानी की सुविधा, कुछ भी सुविधा नहीं। टिकट लिया? हाँ, टिकट 550 का लिया जा रहा है वहीं पे। टिकट लिया गया क्या? हाँ। कितना? 550। अब तक रेलवे ने सबसे ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें उत्तर प्रदेश के लिए 113, बिहार के लिए 82, मध्य प्रदेश के लिए 21, उड़ीसा के लिए 20 और झारखंड के लिए 14 ट्रेनें चलाई हैं। अभी भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें सैकड़ों प्रवासी मजदूरों के लिए लाइफलाइन बनी हुई हैं और उन्हें संकट की इस घड़ी में अपने घर वापसी का मौका दे रही हैं। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन का आज 5वां दिन है। एयर इंडिया के विमान से मलेशिया से 2 बच्चों समेत 177 भारतीयों को रेस्क्यू किया गया है। वहीं मनीला से 241 भारतीयों को रेस्क्यू किया गया। यात्रियों के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर विमान उतरा। अमेरिका से रेस्क्यू किए जा रहे भारतीयों को लेकर आज विजयवाड़ा पहुंचेगा विमान। आपको ये भी बता दें कि गन्नावरम एयरपोर्ट पर तैयारियां की गई हैं पूरी तरह से। कोरोना संकट के बीच ऑपरेशन समंदर सेतु भी जारी है लगातार। मालदीव में फंसे 202 भारतीयों को लेकर माले से कोच्चि INS मगर रवाना हुआ है। और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें आज तक। ये समय है स्ट्रॉन्ग रहने का। चलो हौसले के साथ इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं। इस टफ टाइम के सामने स्ट्रॉन्ग बन के दिखाते हैं। दूध पियो, स्ट्रॉन्ग बनो। मदर डेयरी मिल्क है।
और नीम की पत्तियों के गुणों से बना। स्किन को रखे हर रोज क्लियर और पल पल ब्यूटीफुल। मार्को ओरिजिनल नीम, ब्यूटीफुल। दिन की एक कप चाय खुद के साथ हो जाए, वाह ताज। मुझ पे आती तो मैं छोड़ देता हूँ, मेरे भाई पे आती तो मैं तोड़ देता हूँ। देखिए बागी 3 सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP पर। चिंग शेजवान चटनी के धमाल से सब सोचते हैं कि मेरे हाथों में कमाल है। दाल हो या टिप, इडली हो या पिज्जा, या फिर डोसा हो या फ्राइड राइस, चिंग शेजवान चटनी का तड़का सब पे लगाओ। ये चटनी नहीं, रॉकेट है, रॉकेट। कल को अगर आप नहीं रहे तो बच्चों के स्कूल की फीस, घर का खर्चा कौन भरेगा? अरे अब तो करवा लो टर्म लाइफ इंश्योरेंस PolicyBazaar.com से। महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। नवरत्न कूल, जिसकी खुशबू मस्त और ठंडक जबरदस्त। तो छोड़ो फूलों वाला पाउडर और नवरत्न कूल के साथ रहो ठंडक ठंडक, कूल कूल। नवरत्न कूल डाल के साथ 36 रुपए का जंडू बाम मुफ्त। आज ही पैसा निकाले